गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकायं दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। कलावज्ञजयोद्धरार्थावतारम् कलाङ्काङ्कतेजोधिकामोदिवक्त्रम् खलाणीशवादापणोर्दाहदक्षम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेव। समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेव। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। प्रारंभ होत है कथा को, सुनो मेरे बाबा खाटू श्याम। गढ़चिरौली में विराजियो मैं धरू तिहारो ध्यान, मैं धरू तिहारो ध्यान। श्रीमद्भागवत पुराण की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा शक्ति माता की जय, श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की जय। हरे राम हरे कृष्णा, 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 हरे राम हरे कृष्णा। जय हो। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। जय हो। काली की सेवा करते। जय श्री राधे। जय हो। जय श्री राम। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्याम राधे राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय
राधे श्याम राधे राधे जय हो। जय हो। जय श्री राधे। ताली किसे और जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे 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 जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे 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 जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे राधे राधे। जय हो। जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्याम राधे राधे जय राधे श्री राधे ताली की सेवा करते हरि बोल। बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे वृंदावन में मथुरा में भी नंदगांव में बरसाना में गढ़चिरौली में मंदिर में भी घर घर में भी सबके मन में राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे राधा शक्ति माता की जय गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की जय श्री रामचंद्र प्रभु की पवन सूत हनुमान की पंढरीनाथ भगवान की मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जगत गुरु तुकाराम महाराज की श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की श्री संत अमरदास बाबा की सिद्धेश्वर भगवान की राष्ट्र संत श्री तुकोजी महाराज की वैराग्य मूर्ति गाड़गे बाबा की श्री स्वामी समर्थ महाराज की सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की श्री साईनाथ भगवान की छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत के सभी साधु संतन की भारत के शहीदों की भारत माता की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछित कल्पतरो त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर चित्सार सिंधु भगवान श्री राधे कृष्ण अकारण करुणा वरुणावलय महाराष्ट्र के चिरंतन सौभाग्य सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राणाधार श्री विठ्ठलनाथ जी भगवान ब्रह्मनिष्ठ संत ज्ञानियों के राजा कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती आनंदी वल्लभ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व वंदनीय जगत गुरु विश्व संत रास रासज्ञ वैराग्य रास रसज्ञ श्री तुकाराम जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मानवता के महान पुजारी ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निष्काम कर्म के योगी वैराग्य मूर्ति श्री गाड़गे बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु शिव के अवतार पूज्यपाद संत श्री अमरदास बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवणपान करने हेतु पंडाल में उपस्थित आप सभी भगवत चित्त के अनुरागी श्रोतृगण, आदरणीय स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सभी के चरणार विंद में प्रणाम करते हुए आओ चले श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान यज्ञ के समारोपीय सत्र अर्थात सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। इस पावन शहर में, गढ़चिरौली शहर में कलंत्री परिवार द्वारा आयोजित भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयीन मूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवणपान हम बड़े ही चित्त की एकाग्रता से यहाँ पर कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने सुना, अपितु अनुभव किया कि कुंडिनपुर के राजा भीमक और उनकी पुत्री साक्षात मां लक्ष्मी जी का अवतार सौंदर्य सम्राज्ञी श्री रुक्मणी माता और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राणा भगवान श्री कृष्ण, उनके ब्याह का प्रसंग कल हमने श्रवण किया और उस प्रसंग के द्वारा जो एक परम आनंद की अनुभूति हमें इस पंडाल में हुई, उस परम आनंद के अनुभूति का हमने साक्षात अनुभव यहाँ पर किया। आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद, ये तीन अवस्थाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसे आप कहते हो। एक सीढ़ी चढ़ गई कि ऊपर की सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी चढ़ गई कि और ऊपर की सीढ़ी। आनंद अर्थात पेड़ का बहरना, पेड़ का बहरना। ब्रह्मानंद अर्थात पेड़ पर फलों का लगना और परमानंद अर्थात फल का परिपक्व होना। हाँ, ये तीन अवस्थाएं हैं और ये तीनों अवस्थाएं हमने यहाँ पर इन तीनों अवस्था को अनुभूत किया। मान लो जैसे कथा शुरू हुई तो हमें आनंद हुआ, चलो भाई हमारे द्वारा कथा का आरंभ हुआ। हाँ करते करते, नहीं करते करते, चलो हमारे द्वारा कथा का आरंभ हुआ। तो कथा के मध्य आता है, कथा का आरंभ हुआ, ये बात हमें आनंद देती है। तो कथा के मध्य आता है नंदोत्सव, तो ये प्रसंग हमें परमानंद की प्राप्ति ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देता है। और बाद में भगवान के प्राकट्य के पश्चात जितनी भी लीलाएं हैं, हाँ, वो अति मधुर और चित्त को एकाग्र करने वाली, मन को स्थिर करने वाली जितनी भी लीलाएं हमने श्रवण की, या भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीला क्रीड़ा
गोकुल के ब्रजभूमि के पावन धरती पर की। जब हम उस लीला का चरित्र, जब हम उस लीला क्रीड़ा को श्रवण करते हैं, तब हमें परमानंद की अनुभूति होती है। हाँ, और यही तो भक्ति का फल है। मनोवांछित फल को प्राप्त करना, ये भी भक्ति का फल ही है, लेकिन वो तो एक अंग हो गया। हाँ, वो तो एक खाली ट्रीटमेंट के जैसा हो गया, वो उपचार पद्धति हो गई। हाँ, लेकिन पूरा ट्रेनिंग लेकर अगर पास होना चाहते हो, पूरा ट्रेनिंग लेकर अगर उत्तीर्ण होना चाहते हो, तो इसके लिए तो परमानंद तक ही जाना पड़ेगा। ध्यान, धारणा, आसन, प्रत्याहार, षडचक्र का भेदन, ये पूरा का पूरा अभ्यास यहाँ पर कहा गया है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये सारे 6 चक्र, सहस्त्रार चक्र सबसे लास्ट वाला जो ब्रह्मारंध्र में स्थित होता है। तो जैसे ही जिह्वा को पलटाकर फिर ब्रह्मारंध्र तक पहुंचाते हैं और वहां पर 2 बूंद अमृत के हम पाते हैं, तो उसे योगी लोग कहते हैं कि ये स्नेहमयी अनुभूति हो गई। हाँ, ये स्नेहमयी अनुभूति हो गई कि अमृत का पान हमने किया, ब्रह्मारंध्र तक हम पहुंच गए। तो ये कुंडलिनी जागृत करना, षडचक्र का भेदन करना, शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन जैसे ही आपकी साधना बढ़ती है और जैसे ही आपका निरंतर अभ्यास बढ़ता है, तो आपको पता चल जाता है कि 5 तत्व के और उप 5 तत्व है, तो बन गए 25। हाँ, और मतलब 5 तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। हाँ, इस 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो और इस 5 तत्व में ही हमें विलीन होना है। इस 5 तत्व में ही ये सब विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड इस 5 तत्व से ही बना है प्यारी आत्माओं। और इसी 5 तत्व के शरीर को इसी 5 तत्व के ब्रह्मांड में विलीन करना है बस। एखादे प्रतिष्ठित कोणीतरी नागरिक मरण पावले तर पेपरमध्ये बातमी वाचतो ना आपण, अमुक अमुक प्रतिष्ठित नागरिक पंचतत्वात विलीन झाले। हाँ, और जैसे ही हमारा अभ्यास बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि एक पंचतत्व में से एक, जैसे मान लो आकाश, तो उसके और 5, तो ऐसे पांचों के और 5 माने हो गए 25। हाँ, और 5 है हमारे पास ज्ञानेंद्रिय, 5 है हमारे पास कर्मेंद्रिय, मिलकर हो गए 10। तो ये 25 और ये 10, 35, 35। और जो इनसे भी आगे सबसे बढ़कर एक तत्व है शरीर के अंदर, उसे कहते हैं मन। हाँ, जैसे जैसे निरंतर अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे, वैसे वैसे हमें बात का पता चलेगा कि जैसे ही अब पता चला हमें कि 35 तत्वों से शरीर बना है। शास्त्र ये भी कहता है कि शरीर को बनने के लिए 7 धातु की आवश्यकता है, और 7 धातु में से 3.5 धातु माँ के रज से प्राप्त होते हैं और 3.5 धातु पिता के रज से प्राप्त होते हैं। और ऐसे 7 धातु से यह मनुष्य का शरीर माँ के पेट में तैयार होता है। अस्थि, मज्जा, नाड़ी, हाँ, अर्ध धातु वीर्य, नाखून भी उसमें आता है। तो इस प्रकार 7 धातु से मनुष्य का शरीर बनता है। हाँ, ये जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे वैसे वैसे, लेकिन ये तो हो गया साधना का अभ्यास, ये तो हो गया उपासना का अभ्यास। लेकिन ये सब कुंडलिनी जागृत करने के पश्चात जो परमानंद की प्राप्ति आपको होती है, ये सब कुछ बताने का इतना ही तात्पर्य था कि कुंडलिनी जागृत करने के पश्चात आपको जो समाधि का अनुभव होता है, आपको जो तुर्यगा अवस्था का अनुभव होता है, हाँ,
जैसे शरीर के भी प्रकार कहे हैं, देह देह के भी प्रकार कहता है शास्त्र। देह के भी प्रकार आते हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह। और कई बार शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि इस चारों के पश्चात एक और आगे का है, जिसे कई कई ग्रंथों में आया है कि जिसे पांचवा कहते हैं कैवल्य देह। हाँ, कैवल्य देह। तो इस प्रकार देह के भी यहाँ पर प्रकार आए हैं। तो ये सब हो गया साधना का अभ्यास। लेकिन ये सब कुछ अभ्यास करने के पश्चात जीव को, एक साधक को, एक उपासक को जितना समाधि का अनुभव आता है, जितना साधक का जीव इस महाकारण देह की अवस्था तक पहुंचता है, तुर्यगा अवस्था तक पहुंचता है, ये जीव साधना करने के पश्चात उतने ही इस जीव को अनुभव होते हैं भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गान श्रवण करने के पश्चात, लीला श्रवण करने के पश्चात। हाँ, वही अनुभव। और इसीलिए साधारण, अति साधारण मनुष्य के लिए अगर सबसे बड़ा कोई हमारे पास है मार्ग, तो है भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र श्रवण करे, सत्संग का श्रवण पान करे। हाँ, ये है परमानंद की अनुभूति, जिससे बाद ऐसा लगता है कि बस यही शब्द हमारे कानों में पड़ते रहे और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आते रहे। बस उनके हाथ में बंसरी है, उनके मुकुट में मयूर पंखी लगी है, रेशमी पीतांबर पहने हैं, बस इधर उधर वो घूम रहे हैं हमारे आगे पीछे। और उनके पैरों में जो नुपुर उन्होंने पहने हैं, पैंजन उन्होंने जो पहनी है, हाँ, उसकी छम छम आवाज हमारे कान में गूंजती रहे। यह है परमानंद की अनुभूति। ये प्राप्त होती है कथा का श्रवण पान करने के पश्चात। कितना साधा मार्ग है, कितना सरल मार्ग है, कितना सहज सोपान हमारे मुक्ति का यहाँ पर हमें दिया है। क्योंकि साधक साधना करने के पश्चात वही स्वरूप तक पहुंच जाता है और एक साधारण मनुष्य कथा का श्रवण करने के पश्चात, भगवान परमात्मा के लीलाओं का श्रवण करने के पश्चात वही स्वरूप तक पहुंच जाता है। हाँ, वही स्वरूप की प्राप्ति होती है एक श्रोता जब कथा सुनता है तो। और इसीलिए हमने कल के सत्र में परम आनंद की अनुभूति का अनुभव किया प्यारी आत्माओं। हाँ, परम आनंद की अनुभूति। भगवान का ब्याह माता रुक्मणी के साथ हुआ और भगवान का ब्याह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। द्वारिका में उत्सव मनाया गया। वो द्वारिकाधीश, द्वारिका नाथ माता रुक्मिणी के साथ द्वारिका में वास करने लगे, रहने लगे। लेकिन उसके पश्चात भी ये जो ब्याह का सिलसिला था वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये भी आपको सुना देती हूँ कि इसके पश्चात भी जो ब्याह का सिलसिला था वो खत्म नहीं हुआ। तो माता रुक्मिणी के जैसी भगवान श्री कृष्ण की और 7 रानियां थी। माता रुक्मिणी सबसे पहली साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार, इसीलिए माता रुक्मिणी के लिए इस लीला चरित में संबोधन आता है कि माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पट्ट रानी थी। हाँ, और उसके बाद जो 7 रानियां हैं, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये जो 7 थी, ये 7 रानियां, ये भी पानी ग्रहण करने के पश्चात ही इन 7 रानियों के साथ ब्याह किया। पानी ग्रहण करके ब्याह किया, इसीलिए 8 रानियां थी। अब इसके पश्चात आपके मन में वो जो संदेह है, उसी संदेह की तरफ जा रहे हम कि भाई
हमने तो सुना है कि 16,108, तो ये कैसे हुआ कैलकुलेशन। तो ये सुनते हैं कि वहां पर एक भवमासुर, देखो ध्यान से सुनना, उच्चारण एक मत कर देना। कई बार सुनने में आता है भस्मासुर, नहीं, भवमासुर ये दैत्य था वहां पर। और उसकी आदत थी कि जितनी भी मतलब कुमारी लड़कियां हैं, हाँ, वो क्या करता था, अपने साथ लेकर आता था और अपने कैद में रखता था जितनी भी है। तो क्या एक बार भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला। अब भगवान का अवतार तो इसीलिए है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय, इसीलिए तो है परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट कृत्य करने वाले हैं उनका नाश करने के लिए, और उसके बाद धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए ही तो भगवान का अवतार बार बार इस पृथ्वी पर होता है, इस धरा पर होता है। तो जैसे ही बात पता चलती है कृष्ण कन्हैया को, तो द्वारिका नाथ उस भौमासुर का वध कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, उसको मारते हैं। अब जैसे ही उसको मारते हैं, उसका वध करते हैं, तो उनके कैद में जितनी भी युवतियां थी वो तो मुक्त हो जाती है, अपने अपने घर में पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उनके माता पिता समाज के अंदर उनके ब्याह की चर्चा करते हैं, उनके विवाह की चर्चा करते हैं, तो उनके साथ कोई भी युवक विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कहती है कि आप अभी अपवित्र हो गई हो, आप भौमासुर के कैद से आई हो। अब भले कोई वो कहती है चिल्ला चिल्ला कर कि हम पवित्र है, लेकिन कौन भरोसा करे, हम आपके साथ ब्याह नहीं करेंगे। तो वो 16,100 वो सारी के सारी आती है भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि इससे अच्छी तो भौमासुर की कैद थी, हाँ, लेकिन यहाँ तो जीते जी मर गए हम, हाँ, सब कोई हमें समाज ने हम निंदनीय बना दिया। जब कोई जो भी कोई आता है तो हमारी निंदा ही करता है। आपने क्या किया कि हमें वहां से मुक्त कर दिया, यहाँ हमारे घर माता पिता के घर पहुंचा दिया, लेकिन इससे अच्छी तो वहां की कैद थी, वहां पर जी तो रहे थे, यहाँ तो जीते जी मर रहे, हम हर रोज मर रहे, हर पल मर रहे। अब इनमें से कईयों ने एक सुझाव निकाला कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही, उन्हीं ने ही हमें छुड़ा कर लाया, उन्हीं ने ही हमें मुक्त किया, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। और सबको ये सुझाव सबने ठीक है भाई स्वीकार किया, जैसा आप उचित समझे, हाँ। और जैसे ही सबको ये बात जब स्वीकार किया इस बात का, तो सब माला लेकर आई, सब माला लेकर आई। अब माला लेकर आई और ना पूछा भगवान श्री कृष्ण की मर्जी क्या है, ये भी नहीं पूछा कि क्या आप हमारे साथ ऐसा करोगे, क्या आप हमारा स्वीकार करोगे, नहीं, बस इन्होंने अपने मन में चाहा, इन्होंने इच्छा प्रकट की, सबका संकल्प हो गया, पूरी की पूरी आ गई 16,100। न कि रानियों की परमिशन ली, जितनी भी थी 8 रानियां, न कि उनकी परमिशन ली, सारी की सारी आ गई राजमहल में, हाथ में जयमाला लेकर, फूलों की माला लेकर, और यूं डालती गई बस भगवान श्री कृष्ण के गले में। और क्या कहा कि आप हमारे रक्षणकर्ता बने, हाँ, अब आप हमें आपकी दासी बनाओ या रानी बनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस
आप हमारे रक्षण करता बनिएगा और हमने तो खुद को आपके चरणों में सौंप दिया है बस। हाँ, अब जीवन का भार आपके चरणों में, हमें तो बस ना आप खुद को समर्पित कर दिया। हाँ, एक बार ये भी करके देखना उपस्थित सज्जनों और देवियों, बहुत बार हम महादेव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, हाँ, माता लक्ष्मी जी को लाल फूल हो या कमल का फूल हो चढ़ाते हैं, भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को तुलसी की मंजीरा चढ़ाते हैं। एक बार ये भी कर देना कि खुद को चढ़ा देना भगवान के, हाँ, खुद को चढ़ा देना, बस खुद को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ, जो भक्ति संतों ने यहाँ पर की है, खुद को समर्पित कर दिया ठाकुर जी के चरणों में, खुद को समर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों में। हाँ, जिस दिन आप खुद को समर्पित कर दोगे, खुद को समर्पित कर देना, इसका अर्थ क्या है कि घर बार छोड़ के मंदिर में रहने के लिए आ जाओ? नहीं, फिर तो मंदिर में बढ़ेगा पूरा का पूरा हॉल, मंदिर का सारा, हाँ, बिछाने बिस्तर ही बिस्तर। हाँ, ऐसी बात नहीं है। खुद को समर्पित कर देना, इस बात का अर्थ ये है कि जीते जी मुक्ति को पाना। हाँ, पहले दिन से जो हम मोक्ष सुन रहे हैं ना, उस मोक्ष को पाना। हाँ, अब मुक्ति का अनुभव करना अपने संसार में कैसे? हाँ हाँ, सुखों से भी निवृत्ति और दुखों से भी निवृत्ति। हाँ, यही तो मुक्ति है ना, यही मुक्ति है, सुखों से भी निवृत्ति, हाँ, और दुखों से भी निवृत्ति। मैंने मेरी गृहस्थी संभाली आज तक, अब बहू आ गई, अब बेटे आ गए, बस उनके पास पूरा का पूरा उनको सौंप देता हूँ और मैं भगवान के चित्त का अनुरागी बनता हूँ। तो ये है मुक्ति का अनुभव। हाँ, ये है मुक्ति का अनुभव। अब है बेटा कर रहा है, पूरा कारोबार संभाल रहा है, मुझे बीच बीच में करने की है, अब बहू पूरा कुछ संभालती है, मुझे खाली एक कुर्सी पर बैठकर उसको मार्गदर्शन करना है, मुझे खाली उसको ज्ञान देना है कि भाई अपने परिवार का ये कैरेक्टर ऐसा है, उसके साथ ऐसा बर्ताव कर। अपने परिवार के ये जो दादाजी है ना, ये बहुत गुस्से वाले, इनको सब समय पे लगता है, बस मुझे सिर्फ उसको राह दिखानी है, मुझे सिर्फ उसको मार्गदर्शन कराना है। बस जैसे आप ट्रेन हो गए वैसे बहू को ट्रेन करा दो और आप बन जाओ भगवत चित्त के अनुरागी। हाँ, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हाँ, मान लो जैसे बहू और बेटे की गृहस्थी शुरू हो गई, हमें तो लगता है हमारी गृहस्थी शुरू हो गई। हाँ, हमारी गृहस्थी शुरू हो गई। हाँ, ये मुक्ति का अनुभव। अरे सब कुछ यहाँ पर, उस दिन हम स्वर्ग के बारे में बोले, सब कुछ यहाँ पर, मोक्ष भी यही यहाँ पर ही पाना है, मुक्ति को भी यहाँ पर ही पाना है, और स्वर्ग को भी यही पर पाना है, और यही ज्ञान है। ज्ञान योग जिसे कहते हैं, कर्म योग जिसे कहते हैं, भक्ति योग जिसे कहते हैं, तीनों के तीनों योग इस श्रीमद् भागवत की कथा में आए हैं। त्रिवेणी संगम जिसे आप कहते हो, तीनों के तीनों योग, भक्ति योग, कर्म योग। हाँ, हमने उस दिन मतलब चर्चा की कर्म के ऊपर, कार्य के ऊपर, कि हम अगर भक्ति से प्रभावित है तो हमारा कार्य भी, हमारा कर्म भी, हम कार्य करते वक्त भी, कर्म करते वक्त भी भक्ति से हमारा कार्य प्रभावित होना चाहिए। हाँ, बस यही तो है कर्मयोग की परिभाषा। हाँ, अब शास्त्र में जाओगे तो बहुत कठिन कठिन हो जाएगा, इसलिए पूरा सहज। हाँ, यही तो है और यही तो होना चाहिए। देखो ना, जितना सहज, जितना सरल भाषा में आपको आता है उतना सरल भाषा में कहिए। हाँ, क्योंकि जो कठिन सिद्धांत तो होता है ना, वो अगर आपको कहना है, वो अगर आपको बताना है तो उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है। बस एक श्लोक मुखोद्गत कर लो और बस उसका अर्थ जैसे लिखा है ग्रंथ में वैसा का वैसा बता दो।
लेकिन अब जो एक श्लोक का अर्थ और शब्दन शब्द जो आप ऐसे फोड़ फोड़ कर अगर बताएंगे, उसको आसान करके सहजता से उस श्लोक को बताने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए स्वतः की अनुभव की जरूरत होती है। हाँ, कठिन को कठिन करके बताना ये सबसे आसान है, लेकिन कठिन को आसान करके बताना ये सबसे कठिन है। हाँ, ये बात है। और इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार ये हो गई 16,100 और ये 8 हो गई पानी ग्रहण करके, इस प्रकार 16,108 ऐसे रानियां बनी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण नहीं परिपूर्ण अवतार कहते हैं। हाँ, पूर्ण नहीं, पूर्ण अवतार कहते हैं श्री राम अवतार को। पूर्ण अवतार श्री राम अवतार को कहते हैं। और उससे आगे का परिपूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण ही शेष रहेगा, उसे कहते हैं परिपूर्ण। हाँ, एक बार और सुनिएगा, पूर्ण में से पूर्ण को निकालो तभी पूर्ण ही शेष रहेगा, वो है परिपूर्ण। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार है परिपूर्णतम अवतार, और इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज तक इस धरा पर 3 ही जगत गुरु हुए हैं महाराज। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हमारे आदि शंकराचार्य, और तीसरे श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के। हाँ, अब तो कोई भी जगत गुरु खुद को कहे ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो सब की बुद्धि का प्रभाव है। हाँ, लेकिन जगत गुरु तो 3 ही हुए हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे आदि शंकराचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य, और तीसरे है संत श्री तुकाराम जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्ण अवतार को परिपूर्ण अवतार कहते हैं, क्योंकि इतना 16,108 नारियों के साथ रहे हो। हाँ, उच्चतम कोटि का उन्होंने परमार्थ भी किया, और उच्चतम कोटि का हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि दीन दयाल हरि। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
बाके बिहारी लाल की ताली की सेवा करें। हरि बोल। जय हो। रतिहा के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजरा अमरी है परम तत्वयु काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रीत पाल हरि दीन दयाल कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे। जय हो। कुंज बिहारी लाल की लाल की सेवा करें। हरि बोल। श्याम के रंग में रंग गई मीरा। श्याम के रंग में रंग गई मीरा। रस खान तो खान हुए जग से आंखें बंद करी तो सूर दासने दर्श किए। सखा सारथी मात जशोदा ब्रज के माखन चोर हरे दीन दयाल कृष्णा। हरे कृष्णा और इसी प्रकार से जैसे हम